बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 5 यूनिट 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस, exercise number 4.6, question number 1 and 2, and the topic is solve real life problems involving decimal operations। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, तो आइए इसका आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के SLOs में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डेसिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। स्टेटमेंट कुछ यूं है, कॉस्ट ऑफ 15.2 kg of rice is Rs 1220.56. Find the cost of 1 kg of rice। यानी हमें ज़्यादा की कीमत मालूम है और हमने एक की कीमत मालूम करनी है, तो ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। नाउ सोल्यूशन की तरफ आते हैं। कॉस्ट ऑफ 15.2 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू Rs 1220.56। नाउ का कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू, हम डिवाइड करेंगे इनको 1220.56 डिवाइडेड बाई 15.2। डियर स्टूडेंट्स, अब अगले स्टेप में हम डिवीज़न के अमल को इसी तरीके से नीचे ले आएंगे, बट सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट को ऑफ करके फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब डेसिमल पॉइंट को जब हम ऑफ करेंगे तो डेसिमल की जगह हम लगाएंगे 1, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अब जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ज़ीरो हम लगा देंगे। तो 5 और 6 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसलिए हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। इस तरह 15.2 था, तो हमने पॉइंट को ख़त्म किया, उसकी जगह पे हमने लगाया 1। तो आगे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जो है वो 1 डिजिट है, इसलिए हमने 1 ज़ीरो लगा दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो बेटे जब हम चेंज करते हैं तो इसके लिए उसूल ये है कि हम मल्टीप्लाई साइन के आगे जो फ्रैक्शन है उसको हम उल्टा देंगे, यानी उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 10 ऊपर चला जाएगा और 152 नीचे आ जाएगा। अब देखिए, हमने 0 से 0 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में काट दिया है और बाकी जो कुछ भी हमारे पास आया उसमें हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर हमारे पास आपके सामने है। हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है, 1,22,056। समझ आ गई बेटा? यानी 122,056 डिवाइडेड बाई 1,520, ये हमारे पास इनका आंसर आ गया। अब हमने करना क्या है, लास्ट स्टेप में हमने नोमिनेटर को अंदर रखा और डिनोमिनेटर पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। आपके सामने एग्जांपल में मैंने सामने रफ वर्क में इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, आप गौर से देखिए। तो अब जो आपने नोमिनेटर था उसको हमने अंदर रख लिया है डिवीजन साइन के, और डिवाइज़र हमारे पास है 15
20। अब आप गौर करें, मैंने पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 12,160। अब ये लिखने के बाद जो पहला अमल हम करेंगे वो हम रूटीन में भी आपको पता ही है बेटा, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो बचा 45। 5 में से 0 निकाला 5, 0 में से 6 नहीं निकल सकता, इसलिए हमने कैरी लिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम साए से उधार लेना, तो 1 हमने उधर से लिया तो हमारे पास 10 हो गया। 10 में से 6 निकाला तो 4, 45 आ गया हमारे पास। तो बेटे ऊपर से हमने जो 6 था उसको नीचे उतारा तो ये हमारे पास आ गया 456। अब गौर कीजिए, हमारा डिवाइज़र इससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 0 के साथ इसको करके, यानी 1520 मल्टीप्लाई 0 किया तो वो 0 ही आया, तो हमने 000 इसके नीचे लिख दिया, 4 के नीचे, 5 के नीचे, 6 के नीचे 0 हमने लिख दिया। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो फिर हमारे पास 456 ही आया। अब चूँकि हमने 0 का इजाफ़ा करना है इसके साथ, तो 0 का इजाफ़ा करने से पहले हम अपने कोशेंट में डेसिमल पॉइंट का इजाफ़ा करेंगे। ऊपर हमने डेसिमल पॉइंट लगाया तो अपने पास से 0 ऐड कर लिया। अब हमने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 4560 यहाँ पे आ गया। तो इट मीन्स ये इक्वल आ गए। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0 0 0, हमारे पास रिमाइंडर ख़त्म, 0 आ गया। अब आप देखें क्वेश्चन में हमारे पास 80.3 आंसर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर है। तो आप ये देख लें कि 15.2 kg जो राइस थे उनकी जो प्राइस थी वो थी 1220.56, जबकि 1 kg राइस की जो प्राइस है वो है 80.3। दिस इज़ योर आंसर, यानी 80.3 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ओके बेटा, तो इस बात को आपने जहन में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है उसमें है क्वेश्चन नंबर 2। 12.5 kg ऑफ एप्पल्स कॉस्ट Rs 1065। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8.5 kg ऑफ एप्पल्स, यानी 12.5 kg जो एप्पल्स हैं उनकी कॉस्ट आपके पास है 1065 रुपये, और 8.5 kg जो एप्पल हैं उनकी कॉस्ट आपने मालूम करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले 1 kg की प्राइस फाइंड करनी है और उसके बाद आपने 8.5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। कॉस्ट ऑफ 12.5 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू Rs 1065। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 1065 डिवाइडेड बाई 12.5। अब गौर कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने डेसिमल पॉइंट को ऑफ करके फ्रैक्शन बनाना है, तो हमने जब इनको फ्रैक्शन बनाया, जिस भी फिगर के नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं होता वो 1 होता है, ये याद रखिए। डिवाइड का साइन लगाया हमने और हमने डेसिमल पॉइंट की जगह पे हमने 1 लगाया और 5 की जगह पे हमने 0 लगा दिया, हमारी फ्रैक्शन बन गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह से जैसे प्रीवियस किया था, मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो अगली जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया 10,650 डिवाइडेड बाई 120। जब हमने इसको 125 जब हमने इसको डिवाइड किया तो आप देखिए, मैंने आपके सामने ये राइट साइड पे डिवाइड किया हुआ है। 10,650 को हमने अंदर रखा और 125 पे डिवाइड कर दिया। आंसर हमारे पास इस सारे प्रोसेस को करने के बाद आया 85.2। क्लियर? शाबाश। अच्छा, अब ये जो 85.2 है ये हमें 1 kg ऑफ एप्पल की कॉस्ट फाइंड हुई है। अब हमने कितनी फाइंड करनी है? हमने 8.5 kg की फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ 8.5 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 85.2
जो हमारी 1 kg की प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.5 के साथ। जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड पे देखिए आपके सामने मल्टीप्लिकेशन हुई पड़ी है, तो आंसर हमारे पास आया 724.20। बेटे यही हमारा आंसर है। नाउ इट्स टाइम टू होम टास्क डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने जो आपको अभी करवाए हैं, समझाए हैं, आपने इन्हीं को सॉल्व करना है अपने रजिस्टर पे और कोशिश करनी है कि 2 टाइम आपने इनको सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे और नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।